तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स यूनिवर्स की द मैंडलोरियन वेब सीरीज के बारे में, जो कि एक स्पेस एडवेंचर एक्शन सीरीज है। अब इसे समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने पहले स्टार वॉर्स की दूसरी कोई भी मूवीज या सीरीज नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी देख सकते हैं। मैं इसके कैरेक्टर्स को आपको आगे वीडियो के साथ समझा दूंगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बर्फीले ग्रह को देखते हैं जहां हमें डीन जारिन दिखाया जाता है, जिसे कि इस सीरीज में मैंडलोरियन कहा गया है क्योंकि वह जिस ग्रह से आया है उसे मैंडलोर कहते हैं, मगर इस वीडियो में हम इसे मैंडो कहेंगे। उनका ग्रह कुछ सालों पहले एक हमले में नष्ट हो गया था, जो कि इंपीरियल यानी कि साम्राज्य, जिसे आप एक तरह से ब्रह्मांड की गवर्नमेंट मान सकते हैं, ने अपने एक आदमी मॉफ गिडियन के द्वारा करवाया था। तभी से उस ग्रह के सभी लोग अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ फैल गए हैं। ये लोग बेसकार नाम के धातु का बना कवच पहनते हैं, जो कि इस अंतरिक्ष का सबसे मजबूत धातु है और यह केवल मैंडलोर पर ही पाया जाता है। किसी भी तरह की गोली या हथियार इसके आर पार नहीं जा सकता। और अब क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह हो गया है तो अब कोई भी वहां से बेसकार नहीं पा सकता। मैंडलोर में दो तरह के लोगों के ग्रुप होते हैं। पहले वे जो अपने धर्म के रास्ते पर चलते हैं और किसी भी जीवित चीज के सामने अपना हेलमेट नहीं उतारते, और दूसरे वे लोग जो यह सब नहीं मानते। अब कहानी पर वापस आए तो हमें बताया जाता है कि डीन जारिन एक बाउंटी हंटर हैं, जो कि पैसों के लिए ऐसे लोगों को पकड़ता है जो कि कुछ गुनाह करके भाग गए हैं। वह उस बर्फीले ग्रह के एक बार में जाता है जहां हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो मैंडलोरियन उन सबको मार देता है। फिर वह उस आदमी के पास जाता है जिसे कि वे लोग तंग कर रहे थे, और उसे एक डिवाइस में उसकी तस्वीर बताता है, जिससे कि वह आदमी समझ जाता है कि मैंडलोरियन उसे ही लेने वहां आया है, क्योंकि उसने ग्रिफ कार्गा नाम के आदमी के पैसे चुराए थे। फिर मैंडो उसे लेकर अपने शिप रेजर क्रेस्ट के पास आता है, लेकिन तभी उसके शिप पर एक बहुत बड़ा जानवर हमला कर देता है। हालांकि मैंडो उसे शॉक देकर अपना शिप छुड़वा लेता है और वहां से नेवारो नाम के प्लेनेट पर चला जाता है। वहां जाकर वो ग्रिफ कार्गा से मिलता है और अपने काम के बदले पैसे ले लेता है और उसे कहता है कि और कोई काम हो तो मुझे बताओ। तब कार्गा उसे एक आदमी के पास भेजता है जिसके पास मैंडो के लिए एक खास काम था, जिसके बदले वह उसे बेसकार धातु देगा। फिर मैंडो उस आदमी से मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हें अपने टारगेट को ढूंढने के लिए सिर्फ एक ट्रैकिंग फोब ही दिया जाएगा और केवल उसकी मदद से तुम्हें उसे ढूंढकर जिंदा लेकर आना है। असल में बाउंटी हंटर्स को अपने टारगेट को ढूंढने के लिए दो चीजें दी जाती है, एक उन्हें ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग फॉब और दूसरा उन्हें पहचानने के लिए एक डिवाइस जिसमें उसकी शक्ल हो। लेकिन यहाँ मैंडो को उसके टारगेट की शक्ल नहीं बताई जाती, उसे केवल ट्रैकिंग फॉब की मदद से ही उसे ढूंढना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और वह क्लाइंट मैंडो को यह भी बताता है कि जिसे तुम्हें ढूंढना है उसकी उम्र 50 साल है। इसके साथ ही वह मैंडो को एक बेसकार का टुकड़ा एडवांस पेमेंट के रूप में देता है। फिर मैंडो वहां से निकलकर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स में जाता है, जहां हमें और भी मैंडलोर वासी दिखाए जाते हैं, जो कि उस हमले के बाद से वही रहते हैं। डीन वहां उनकी लीडर, जिसको वे आर्मरर कहते हैं, उसके पास जाता है, जो कि उसी खानदान से होती है जो मैंडलोर पर बेसकार को आकार देकर उससे हथियार और कवच बनाते थे। मैंडो उसे वो बेसकार का टुकड़ा देता है और अपने कंधे के लिए एक नया प्रोटेक्टर बनवाता है और वहां से निकल जाता है। अब अपने शिकार को ढूंढते हुए डीन अरवाला 7 नाम के ग्रह पर पहुंचता है, जहां क्विल नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है ताकि वह अपने टारगेट तक पहुंच सके। उस जगह पहुंचकर मैंडो देखता है कि वहां बहुत सारे गुंडे उस जगह पर अपना कब्जा करके बैठे हैं। फिर क्विल वहां से जाने लगता है। तब मैंडो क्विल को उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे ऑफर करता है, पर क्विल वो पैसे नहीं लेता और कहता है कि तुम बस इन गुंडों को इस ग्रह से खत्म कर दो, यही काफी है, और वहां से चला जाता है। फिर मैंडो जब उन गुंडों को हराने का प्लान बना रहा था, तभी वह देखता है कि एक IG-11 यूनिट का ड्रॉइड, जो कि एक बाउंटी हंटर होता है, उन गुंडों से अकेले जाकर लड़ने लग गया है। फिर मैंडो भी वहां आकर उसका साथ देता है और वो दोनों मिलकर सभी को मार देते हैं। फिर उस ट्रैकिंग फॉब की मदद से वे एक छोटा सा बेबी स्लीप चैम्बर ढूंढते हैं, जिसे खोलने पर उन्हें अंदर एक बच्चा दिखता है। अब इस बच्चे के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसे सीरीज में आगे जाकर ग्रोगू नाम दिया गया है। ग्रोगू जिस प्रजाति का है, वैसा हमें आज तक स्टार वॉर्स में एक ही और कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि थे मास्टर योडा, जो एक जेडाई थे। जेडाई वे लोग होते हैं जो अपने मन की शक्ति से चीजों को हिला सकते हैं।
इस शक्ति को पाने के लिए वे जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे फोर्स कहा गया है, जो कि ब्रह्मांड में हर जीवित वस्तु से होकर गुजरती है। और ग्रोगू के पास भी यही शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि वह अभी सिर्फ एक बच्चा है तो इस वजह से उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। अब ग्रोगू को देखकर मैंडो कहता है कि क्लाइंट ने कहा था कि इसकी उम्र 50 साल होगी, मगर यह तो एक बच्चा है। तब IG-11 उसे कहता है कि हो सकता है इनकी प्रजाति हजारों सालों तक जीवित रहती हो। फिर IG-11 अपनी बंदूक निकालकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन मैंडो उसे मार देता है और ग्रोगू को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग उन पे हमला करते हैं। हालांकि मैंडो उन सभी को मार देता है, लेकिन उसे उन हमलावरों के पास भी ट्रैकिंग फॉब दिखते हैं, जिससे कि वह समझ जाता है कि यह लोग भी ग्रोगू को मारने के लिए ही आए थे। अब जब वे दोनों मैंडो के शिप के पास पहुंचते हैं, तब वे वहां जावास को देखते हैं। जावा एक ऐसी प्रजाति होती है जो ज्यादातर शिप्स या किसी व्हीकल के पार्ट्स की चोरी करते हैं। अब मैंडो अपनी राइफल से देखता है कि जावा उसकी शिप के बहुत सारे पार्ट्स लेकर जा रहे हैं, तो वो 2-3 जावास को शूट कर देता है और बाकी के वहां से एक बहुत बड़ी गाड़ी में भाग जाते हैं। हालांकि मैंडो उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद जावास उसे उनकी गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। फिर मैंडो अपने शिप में आकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उड़ पाती। कुछ देर सोचने के बाद मैंडो क्विल के पास मदद के लिए जाता है। क्विल कहता है कि हम तुम्हारे पार्ट्स जावा से वापस लेकर आएंगे। फिर वे दोनों जावा के पास जाते हैं और उनसे पार्ट्स के लिए बात करते हैं। वे सभी फैसला करके बताते हैं कि तुम हमें एक मड हॉर्न का अंडा लाकर दे दो, तो हम उसके बदले तुम्हें तुम्हारे शिप के पार्ट्स दे देंगे। फिर मैंडो ग्रोगू के साथ उस मड हॉर्न की गुफा की तरफ चला जाता है। मैंडो गुफा के अंदर जाकर अंडा तो ले लेता है, मगर तभी मड हॉर्न उस पर हमला कर देता है और कुछ देर लड़ाई करने के बाद मैंडो बहुत घायल हो जाता है। अब वह केवल एक चाकू लेकर उस मड हॉर्न के सामने बैठ जाता है और वह मड हॉर्न तेजी से मैंडो की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी ग्रोगू अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है और जमीन से ऊपर उठा लेता है। यह देखकर मैंडो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब कुछ देर बाद ग्रोगू की शक्ति खत्म हो जाती है, मगर तभी मैंडो उस चाकू से मडहॉर्न को मार देता है और वे दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर वे उस अंडे के बदले पार्ट्स लेकर अपने शिप के पास आते हैं और उसे ठीक करते हैं, जिसमें कोयल भी मैंडो का साथ देता है। काम खत्म होने के बाद मैंडो कोयल को उसके साथ रहकर काम करने के लिए कहता है, जिसके लिए मैंडो उसे अच्छे पैसे भी देगा। मगर कोयल कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम किया है और अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ। मैंडो उसकी बात को समझ जाता है। फिर वह ग्रोगू के साथ वहां से निकल जाता है और नेवारो पर आ जाता है। वहां आकर मैंडो अपने क्लाइंट के पास जाकर ग्रोगू को उसके हवाले कर देता है। फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर पर्शिंग है, वह ग्रोगू को वहां से ले जाता है। तब मैंडो उस क्लाइंट से पूछता है कि तुम लोग इसके साथ क्या करने वाले हो। तब वह क्लाइंट उसे कहता है कि यह पूछना तुम्हारे हंटर्स गिल्ड यानी हंटर्स के संगठन के नियमों के खिलाफ है, और इसीलिए वह मैंडो को जवाब नहीं देता और मैंडो को उसका इनाम देकर वहां से भेज देता है। फिर मैंडो उस बेस कार को लेकर आर्मरर के पास जाता है और उसे सारा बेस कार दिखाता है। इतने बेसकार को देखने दूसरे मैंडलोरियंस भी आते हैं, क्योंकि उनके ग्रह के महाविनाश के बाद कभी भी उन्होंने इतना बेसकार एक साथ नहीं देखा था। उन्हीं सब में एक होता है पाज विस्ला, जिसे यह बेसकार देखकर गुस्सा आता है। वह कहता है कि जरूर महाविनाश के वक्त ये मैंडलोर से चुरा लिया गया होगा और अब हमारा धातु हमें ही बेचा जा रहा है। फिर आर्मरर उस बेसकार से मैंडो के लिए नया कवच बनाती है, क्योंकि उसका कवच मडहॉर्न से लड़ाई के दौरान खराब हो गया था। अब अपना नया कवच पहनकर वह ग्रीफ कार्गा के पास जाता है। मैंडो उससे पूछता है कि तुमने और कितने लोगों को उस बच्चे की बाउंटी दी थी। तब वह कहता है कि सबको, मगर सिर्फ तुम ही इस मिशन को पूरा कर पाए और तुम्हें इसका इनाम भी मिला है। और कार्गा मैंडो को यह भी बताता है कि मुझे भी इसके बदले थोड़ा बेस कार मिला है। फिर मैंडो कार्गा से अपना नया काम लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वह कार्गा से पूछता है कि वह लोग उस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं। तब कार्गा उसे कहता है कि मैंने उनसे नहीं पूछा, यह गिल्ड के नियमों के खिलाफ है। और फिर डीन वहां से चला जाता है। जब वह अपने शिप को स्टार्ट कर रहा होता है, तब उसे ग्रोगू की फिक्र होने लगती है और वह फैसला करता है कि वह ग्रोगू को यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। तो वह जाकर उस क्लाइंट के बेस पर हमला कर देता है और अकेले ही सबको मारकर ग्रोगू को छुड़ा लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन अब क्योंकि ग्रोगू बाहर आ गया है, तो वहां के सभी हंटर्स के ट्रैकिंग फॉब एक्टिव हो जाते हैं और वे सब कार्गा के साथ मिलकर मैंडो को टाउन के गेट पर रोक लेते हैं।
कार्गा मैंडो से कहता है कि यह बच्चा मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैंडो उसकी बात नहीं मानता और अकेले उनसे लड़ने लगता है। मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से मैंडो कमजोर पड़ने लग गया था। तभी पैज विस्ला दूसरे मैंडलोरियन साथियों के साथ वहां मैंडो की मदद के लिए आ जाता है। फिर वे सब मिलकर वहां खड़े लगभग सभी हंटर्स को मार देते हैं, लेकिन कार्गा चुपके से मैंडो की शिप में चला जाता है। अब पैज विस्ला मैंडो से कहता है कि तुम यहां से जाओ, हम बाकी बचे हंटर्स को रोकते हैं। जब मैंडो अपने शिप में जाता है तभी कार्गा उसे रोक लेता है, मगर मैंडो उसे शूट कर देता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रिफ कार्गा अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैंडो ने उसे वहीं शूट किया था जहां उसने वह बेस कार रखा था। अब नेवारों से निकलकर मैंडो एक ग्रह की तलाश में अंतरिक्ष में घूमने लगता है, जहां वह और ग्रोगू सेफ रह सके। दूसरी तरफ हमें एक अनजान प्लेनेट पर छोटा सा कस्बा दिखाया जाता है, जहां के सभी लोग मछली पालन कर रहे होते हैं। तभी उन पर गोलियां चलती है और वे अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहां बहुत सारे लुटेरे आते हैं जो उन मछुआरों का सामान तोड़ देते हैं और उनका सामान ले जाते हैं। फिर हम मैंडो को देखते हैं जो उसी ग्रह पर आ जाता है, जिसकी शिप सभी गांव वाले भी आते हुए देख लेते हैं। अब मैंडो अपनी शिप पार्क करके ग्रोगू के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसी रेस्टोरेंट में हमें कैरा ड्यून दिखाई जाती है, जो कि पहले इंपीरियल के लिए काम कर चुकी है। उसे देखकर मैंडो को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि जिस आदमी ने मैंडो को ग्रोगू की बाउंटी दी थी वह भी इंपीरियल का ही आदमी था। तो इसलिए वेटर को ऑर्डर देते हुए मैंडो उससे कैरा के बारे में पूछता है। तभी वह देखता है कि कैरा वहां से चली गई है। तब मैंडो ग्रोगू को वहीं बिठा के उसके पीछे जाने लगता है और रेस्टोरेंट के बाहर आते ही कैरा मैंडो पर हमला कर देती है। मगर उन दोनों में से कोई नहीं जीतता और तभी ग्रोगू भी वहां अपनी सूप की कटोरी लेकर आ जाता है। फिर वे कुछ देर आपस में बातें करते हैं और फिर कैरा वहां से चली जाती है। अब रात को जब मैंडो अपने शिप को चेक कर रहा होता है, तभी दो उसी गांव के लोग मैंडो के पास उन लुटेरों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आते हैं। वे मैंडो को कुछ पैसे भी देते हैं, लेकिन मैंडो मना कर देता है और वे दोनों उदास होकर जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब हमें फिर इतना दूर रात को जाना होगा। तब मैंडो सोचता है कि वह और ग्रोगू उनके गांव में कुछ दिन रह सकते हैं। फिर वह उनके साथ उनके गांव में जाता है और जो पैसे वह मैंडो के लिए लाए थे, मैंडो वह पैसे कैरा को देता है ताकि वह उसकी मदद ले सके। अब उस गांव में पहुंचकर लुटेरों का पता लगाने के लिए वे दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि यहाँ इंपीरियल का AT-ST वॉकर भी है, जो कि एक बहुत खतरनाक और विशाल रोबोट है। वे दोनों गांव वालों को समझाते हैं कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ही यह गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। लेकिन गांव वाले उसके लिए नहीं मानते, तो वे फैसला करते हैं कि वे सभी गांव के लोगों को भी लड़ना सिखाएंगे ताकि उन्हें थोड़ी मदद मिले। अब जब वे लोग गांव वालों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि ग्रोगू भी गांव के बच्चों के साथ बहुत खुशी से खेल रहा है। फिर जब उनकी पूरी तैयारी हो जाती है तो मैंडो और कैरा जाकर उन लुटेरों के कुछ गुंडों को मार के AT-ST वॉकर को अपने पीछे लगा देते हैं और भागकर गांव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव के एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है और केवल उसमें गिरने से ही वह रोबोट मर सकता है। अब जब वो रोबोट गड्ढे के पास आता है तो वो वहीं रुक जाता है और तभी लुटेरों की एक टोली भी गांव वालों पर हमला कर देती है। फिर गांव वाले उनसे लड़ने लगते हैं और कैरा मैंडो से उसकी राइफल लेकर आगे जाती है और रोबोट को शूट करती है ताकि वह उस रोबोट को थोड़ा आगे लाकर उस गड्ढे में गिरा सके। और होता भी ऐसा ही है, रोबोट उसमें गिर के टूट जाता है। फिर मैंडो जाकर उसमें एक बॉम्ब गिरा देता है और बॉम्ब के फटने से वह तबाह हो जाता है और फिर गांव वाले लुटेरों को भी भगा देते हैं। अब कुछ दिन बाद मैंडो कैरा से बातचीत के दौरान उसे बताता है कि वह ग्रोगू को वहीं छोड़कर अपने काम पे चला जाएगा ताकि उसका बचपन आराम से बीत सके। वह कैरा को कहता है कि अगर वह मेरे साथ रहेगा तो अपना बचपन नहीं जी पाएगा। लेकिन जब मैंडो गांव वालों से इस बारे में बात कर रहा होता है, तभी वहां एक हंटर आ जाता है जो कि ग्रोगू को शूट करने ही वाला होता है। तभी कैरा उस हंटर को मार देती है और ग्रोगू की जान बच जाती है। जब मैंडो उस जगह पहुंचता है तो वह हंटर के पास ट्रैकिंग फॉब देखता है, तो उसे लगता है कि हंटर्स लगातार ग्रोगू के पीछे आते रहेंगे और अगर उसे सेफ रखना है तो उसे अपने साथ ही रखना होगा। फिर वे दोनों उस गांव से अपने शिप की तरफ निकल जाते हैं और कैरा भी अपने रास्ते चली जाती है। फिर मैंडो और ग्रोगू रेजर क्रेस्ट में बैठकर उस ग्रह से निकल जाते हैं
और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हंटर अपनी शिप से मैंडो की शिप का पीछा करते हुए उन पे गोलियां चला रहा होता है। वह हंटर मैंडो से ग्रोगू को उसके हवाले करने के लिए कहता है, जिसके बदले वह मैंडो की जान बख्श देगा। लेकिन मैंडो उसकी बात नहीं मानता और लगातार अपना शिप उड़ाते रहता है। अब कुछ देर बाद गोलियां लगने से मैंडो का शिप बहुत डैमेज हो जाता है, तो वो उस हंटर को मारने के लिए एक तकनीक लगाता है। मैंडो अपने शिप में बहुत जोर से ब्रेक लगाता है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और हंटर का शिप आगे चला जाता है। फिर मैंडो मौका देखकर उस हंटर के शिप को उड़ा देता है। लेकिन इस लड़ाई में मैंडो का शिप भी बहुत डैमेज हो गया था और वह उड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंडो उसे पास ही के एक ग्रह टेटुइन पे ले जाता है, जहां वह अपने शिप को एक गैराज में लैंड करवाता है। फिर ग्रोगू को अंदर ही सुलाकर मैंडो बाहर आता है। बाहर आकर वह पेली मोटो से मिलता है, जिसका कि वह गैराज होता है। वह मैंडो का शिप चेक करती है और काम करना शुरू करती है। दूसरी तरफ मैंडो भी कुछ पैसों के लिए काम ढूंढने जाता है। काम ढूंढते हुए मैंडो एक बार में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात टोरो से होती है। वह मैंडो से कहता है कि मुझे एक काम दिया गया है, जिसमें कि मुझे एक क्रिमिनल को पकड़ के लाना है। ये मेरा पहला काम है और अगर मैंने ये पूरा किया तो मुझे हंटर्स गिल्ड में ले लिया जाएगा, इसलिए मेरी मदद करो और इनाम हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। फिर मैंडो उससे पूछता है कि बताओ हमें किसे पकड़ना है। तब टोरो उसे बताता है कि मास्टर एसेशन फेनिक शेंड को। मैंडो ये नाम सुनकर टोरो से कहता है कि अगर तुम्हें फेनिक शेंड को पकड़ना है तो तुम अकेले ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। वह टोरो को बताता है कि फेनिक एक बहुत खतरनाक एसेशन है, जिसने अंतरिक्ष के हर बड़े गिरोह के लिए काम किया है और अगर तुम उसके पीछे गए तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मगर वह कहता है कि मुझे यह काम करना ही होगा, वरना मुझे गिल्ड में शामिल नहीं किया जाएगा और तुम भले ही पूरा इनाम रख लेना, लेकिन इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। जिसके लिए मैंडो मान जाता है और वह टोरो के साथ एक ट्रैकिंग फॉब से फेनिक का पीछा करने लगता है। रास्ते में उन्हें एक जानवर दिखता है, जिससे कि एक हंटर बंधा था। मैंडो उसे देखने आगे जाता है और टोरो पीछे ही रुकता है। जब मैंडो उस हंटर को पलटता है तब वह देखता है कि यह मर गया है और तभी उस पे दूर से गोली चलती है, लेकिन गोली बेस कार पर लगने की वजह से वह बच जाता है। फिर वह भाग के एक रेत के टीले के पीछे जाता है। टोरो कहता है कि अगर वह भाग गई तो? तब मैंडो कहता है कि उसके पास ऊंची जगह है, इसलिए वह हमारे जाने का इंतजार करेगी। अब रात होते ही वे दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। मैंडो टोरो को 2 फ्लैश देता है, जिससे कि फेनिक का व्यू थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अब वे दोनों अपनी स्पीडर्स पे बैठकर वहां से निकलते हैं। फिर मैंडो पहला फ्लैश छोड़ता है और दूसरा टोरो, मगर टोरो तीसरा फ्लैश को वेस्ट कर देता है, जिस वजह से फेनिक को निशाना लगाने का मौका मिल जाता है और वो मैंडो के स्पीडर को ब्लास्ट कर देती है और अगली गोली मैंडो पर चलती है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है। तभी टोरो अपना ब्लास्टर लेके फेनिक के पीछे आ जाता है और उसे हथियार डालने को कहता है, लेकिन फेनिक उसके हाथ पर एक चाकू से वार करती है, जिससे कि उसका ब्लास्टर छूट जाता है और तभी फेनिक उस पर हमला कर देती है। अब जब वे दोनों लड़ रहे होते हैं तभी मैंडो वहां आ जाता है और वे लोग फेनिक को पकड़ लेते हैं। अब जब वे अपने स्पीडर के पास आते हैं तो उन्हें याद आता है कि अब उनके पास एक ही स्पीडर है, तो मैंडो उसी जानवर के पीछे जाता है जिससे कि कल वह हंटर लटका हुआ था और टोरो फेनिक पर नजर रखता है। लेकिन जब सुबह होती है तब फेनिक टोरो से कहती है कि मुझे अगर जाने दोगे तो मैं तुम्हें गिल्ड से भी ज्यादा पैसे दूंगी। तब टोरो कहता है कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, मुझे बस गिल्ड में शामिल होना है। तो फेनिक उसे कहती है कि मुझे खबर मिली थी कि एक मैंडलोरियन नेवारो के हंटर्स गिल्ड को धोखा देकर वहां से भाग गया है और मुझे यकीन है कि यह वही है। टोरो के पूछने पर वह यह भी बताती है कि लोग कहते हैं उसके पास एक अनोखा बच्चा भी है। तब टोरो को याद आता है कि उसने पेली के गैरेज पर एक बच्चे को देखा था, तो वो फैसला करता है कि वह मैंडो को ही पकड़कर गिल्ड के पास लेकर जाएगा ताकि उसे गिल्ड में ऊंचा दर्जा मिले। फेनिक कहती है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मेरी हथकड़ी खोल दो। लेकिन टोरो को पता है कि अगर उसने फेनिक को आजाद किया तो सबसे पहले वह मारा जाएगा, इसलिए वह फेनिक को शूट करके वहां से चला जाता है। फिर जब मैंडो वहां पहुंचकर फेनिक को देखता है जिसे कि गोली लगी हुई थी, तो उसे लगता है कि टोरो ने अकेले इनाम लेने के लिए ऐसा किया होगा और वहां से निकलकर वो पेली के गैरेज पर पहुंचता है। गैरेज के बाहर उसे टोरो का स्पीडर दिखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा। जब मैंडो अंदर जाता है तो टोरो को देखता है जिसने कि ग्रोगू पर बंदूक रख रखी है। टोरो पेली से कहता है कि जाकर मैंडो के हाथ बांधो,
और जब पेली मैंडो के पास जाती है तभी मैंडो एक फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे कि कुछ देर के लिए टोरो को दिखना बंद हो जाता है और मैंडो उसे मार देता है। फिर वह ग्रोगू के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दिन अंतरिक्ष में घूमने के बाद वह अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है, जिसके पास मैंडो के लिए एक काम था। वह मैंडो को बताता है कि तुम्हें मेरे एक साथी को जेल से छुड़वाना है और यहाँ लेकर आना है, जिसमें कि मैंडो के साथ 3 और लोग भी जाएंगे, जिनका नाम मिग्स, बर्ग और सियन है। इसके अलावा उनके साथ एक जीरो नाम का रोबोट भी जाएगा। फिर वे सब रेजर क्रेस्ट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वे लोग उस जेल के पास पहुंच जाते हैं। जब मैंडो उस जेल का दरवाजा खोल रहा होता है तभी बाकी तीनों लोग आपस में बात करके एक प्लान बनाते हैं, जिसमें कि वे लोग मिलकर मैंडो को इस जेल में फंसा देंगे, क्योंकि उन सबको मैंडो से चिढ़ थी। फिर रास्ते में कुछ रोबोट्स को मारते हुए वे लोग उस जेल के कंट्रोल सेंटर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक बीकन था, जिसे कि अगर उसने एक्टिवेट किया तो वहां कुछ सरकारी शिप्स आकर उस पूरी जगह को उड़ा देंगे। वह कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं यह बटन दबा दूंगा। तब मैंडो उस आदमी को समझाने लगता है कि तुम्हारी जान को हमसे कोई खतरा नहीं, हम बस यहाँ एक कैदी को लेने आए हैं। तभी शियान एक चाकू फेंक के उस आदमी को मार देती है, लेकिन मरने से पहले वह इस बी कोन को एक्टिवेट कर देता है और अब जीरो उन्हें बताता है कि तुम्हारे पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। अब वे उस कैदी को ढूंढ लेते हैं जो कि असल में शियान का भाई था, लेकिन उसके बाहर आते ही बर्ग मैंडो को धक्का देकर जेल में डाल देता है और गेट बंद कर देता है। फिर वे सभी वहां से निकलने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि मैंडो एक सिक्योरिटी रोबोट को पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है, जिसकी मदद से वह जेल से निकल जाता है। बाहर आकर वह कंट्रोल रूम में जाता है और वहां के गेट्स एक एक करके बंद करने लगता है, जिससे कि वे सभी लोग अलग हो जाते हैं और मैंडो उन सभी को एक एक करके हरा देता है। लेकिन जब वह शियान के भाई के पास पहुंचता है तब वह मैंडो से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे जिंदा ले जाओ और मैं तुम्हें दुगनी कीमत दिलाऊंगा। तब मैंडो उसे वहां से ले जाता है। जब वे लोग मैंडो के दोस्त के बेस पर पहुंचते हैं तब वह मैंडो से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तब मैंडो कहता है कि हमारे धंधे में सवाल जवाब नहीं होते, और वह अपना इनाम लेकर जाने लगता है। मगर उसका दोस्त अपने एक रोबोटिक स्पेसशिप से मैंडो को मारने के लिए कहता है। तभी उन्हें पता लगता है कि मैंडो ने चुपके से शियान के भाई की पॉकेट में वह बीकन रख दिया था और अब कुछ सरकारी शिप्स आकर उनके बेस को उड़ा देते हैं। फिर मैंडो जब अंतरिक्ष में सफर कर रहा होता है तभी उसे ग्रीफ कार्गा का मैसेज मिलता है, जिसमें वह मैंडो से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ हालात बहुत खराब हो गए हैं। जिस क्लाइंट ने तुम्हें उस बच्चे को लाने के लिए कहा था उसने यहाँ और साम्राज्य के सैनिक बुला लिए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने गिल्ड को भी बंद कर दिया है, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि अतीत में हमारे बीच जो भी हुआ हमें उसे भुलाकर साथ मिलकर उस क्लाइंट को हराना चाहिए, वरना वो बच्चे के पीछे भी हंटर्स भेजता रहेगा। मैंडो को उसकी बात सही लगती है तो वो फैसला करता है कि वह नेवारो पर जाकर इस किस्से को हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। फिर मैंडो जाकर कैरा ड्यून से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वह कहता है कि इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसके लिए कैरा मान जाती है। अब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई चाहिए जो इन सब के बीच ग्रोगू का ध्यान रख सके, तो मैंडो कोयल के पास जाता है और इस बारे में बात करता है। कोयल कहता है कि बच्चे को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अब जब रात को वे सभी बैठे होते हैं तभी वहां IG-11 आता है, जिसे देखकर मैंडो उसे शूट करने लगता है, मगर कोयल कहता है कि यह वो नहीं है जो पहले था, मैंने इसकी प्रोग्रामिंग बदल दी है, ये अब एक नर्स ड्रॉइड है। मैंडो कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसे बच्चे को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। तब कोयल कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो। फिर वे सभी नेवारो पर आ जाते हैं, जहां वे शहर से बाहर लैंड करते हैं और वहीं वे ग्रीफ कार्गा से मिलते हैं, जो कि अपने 3 और लोगों के साथ वहां आया था। फिर वे शहर की तरफ चलना शुरू होते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है तो वे एक जगह रुक जाते हैं, जहां कार्गा अपना प्लान बताता है कि हम बच्चे को देने का नाटक करेंगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम क्लाइंट को मार देना। अगर वह मर गया तो बाकी के सैनिक वहां से भाग जाएंगे। इसी दौरान वहां अचानक कुछ खूंखार पक्षी हमला कर देते हैं और कार्गा के एक आदमी को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी लड़ाई के बाद वे सब मिलकर उन पक्षियों को भगा देते हैं, मगर लड़ाई के दौरान वे कार्गा के हाथ पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उसके शरीर में जहर फैलने लगता है। लेकिन जहर के फैलाव को रोकने के लिए उनके पास कोई दवाई नहीं थी। तभी ग्रोगू उसके पास आकर उसकी चोट पर हाथ रखता है और अपनी शक्ति से उसके घाव को ठीक कर देता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है।
अगले दिन सुबह जब वे शहर के पास पहुंचने वाले होते हैं, तभी कारगा अपने दोनों लोगों को शूट कर देता है। वह कहता है कि मैंने झूठ कहा था, हमारा प्लान तुम्हें यहाँ लाकर क्लाइंट के हवाले करना था, लेकिन कल रात को जो हुआ उसके बाद मेरा इरादा बदल गया। ये सुनकर कैरा कहती हैं कि अब हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंडो कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें क्लाइंट को मारना ही होगा, वरना ग्रोगू कभी भी सेफ नहीं रह पाएगा। अब वे नया प्लान बनाते हैं जिसमें मैंडो क्विल से कहता है कि तुम ग्रोगू को लेकर वापस शिप में जाओ, हम सिर्फ बच्चे के पालने को ले जाएंगे और इसे देने का नाटक करेंगे, फिर मौका मिलते ही मैं क्लाइंट को मार दूंगा। फिर मैंडो, कारगा और केरा शहर की तरफ जाते हैं और क्विल ग्रोगू को लेकर शिप की तरफ जाता है। जब वे तीनों क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, जो कि एक टूटे हुए क्लग में बैठा था, तब क्लाइंट कारगा से केरा के बारे में पूछता है। तब कारगा उसे कहता है कि इसी ने मैंडलोरियन को पकड़ा है। फिर जब वे उस क्लाइंट को मारने वाले ही होते हैं, तभी बाहर से उन पर बहुत सारी गोलियां चलती हैं, जिसमें कि क्लाइंट मारा जाता है। उसी वक्त वहां साम्राज्य का कोई नेता आता है, जो कि मैंडो को उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रात तक का वक्त देता हूँ, बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। और यह कहकर वहां से चला जाता है। फिर मैंडो, केरा और कारगा से कहता है कि यह मॉफ गिडियन है, क्योंकि केवल वही मेरा असली नाम जानता है। अब मैंडो क्विल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैसेज कुछ साम्राज्य के सैनिक, जिन्हें की स्टॉर्म ट्रूपर कहा जाता है, वे सुन लेते हैं, जिसमें मैंडो कहता है कि हम लोग फंस गए हैं, तुम बच्चे को लेकर गृह से निकल जाओ। ये सुनकर वे स्टॉर्म ट्रूपर समझ जाते हैं और वे दोनों क्वेल का पीछा करने लगते हैं। जब क्वेल शिप पर पहुंचने वाला ही होता है कि तभी स्टॉर्म ट्रूपर वहां आकर क्वेल को मार देते हैं और ग्रोगू को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वे शहर में नहीं आते, बल्कि बाहर ही रुककर अपने बॉस से अंदर आने का कॉन्फर्मेशन मांगते हैं। तभी IG-11 उनके पास आकर उन दोनों को मार देता है और एक स्पीडर पे शहर की तरफ जाता है। रास्ते में बहुत सारे स्टॉर्म ट्रूपर को मारते हुए वह बार के पास आता है, जहां उसकी मदद के लिए मैंडो और कारगा भी बाहर आते हैं। मैंडो वहां रखी एक बड़ी बंदूक से बहुत सारे सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन तभी मॉफ गिडियन वहां आकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस वजह से मैंडो के सर में बहुत बड़ी चोट आ जाती है। केरा मैंडो को अंदर लाती है और उसका इलाज करने के लिए उसका हेलमेट उतारने लगती है, लेकिन मैंडो इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं बच पाऊंगा। हालांकि केरा इसके लिए नहीं मानती, लेकिन IG-11 कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं मंडोरियन के साथ रुकूंगा। फिर केरा और कारगा ग्रोगू को लेकर एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए वहां से निकलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि IG-11 मैंडो से कहता है कि मैं कोई जीवित प्राणी नहीं हूं, इसलिए तुम अपना हेलमेट निकाल दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। जिसके लिए मैंडो नहीं मानता, मगर फिर भी IG-11 उसका हेलमेट निकालकर उसका इलाज करता है और फिर वे दोनों जाकर केरा और कारगा से मिलते हैं। टनल में आगे बढ़ते वक्त वे आर्मरर से मिलते हैं, जो मैंडो को बताती है कि तुम्हारी मदद करने के लिए साम्राज्य ने यहाँ के लगभग सभी मैंडलोरियंस को मार दिया है। फिर वह मैंडो को एक जेट पैक देती है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। वहां से निकलकर वे एक लावा की नदी के पास पहुंचते हैं, जिसमें कि वे एक बोट की मदद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंडो देखता है कि इस टनल के बाहर एक पूरी स्टॉर्म ट्रूपर की टोली है। तब IG कहता है कि मुझ में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन है, इसलिए मैं टनल के बाहर जाकर अगर खुद को उड़ा दूं तो तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे। हालांकि मैंडो उसे मना करता है, लेकिन फिर भी IG टनल के बाहर जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है और सारे स्टॉर्म ट्रूपर मारे जाते हैं। जब वे लोग बाहर निकलते हैं, तभी उन पर मॉफ गिडियन एक स्पेस शिप से हमला कर देता है। लेकिन फिर मैंडो उस जेट पैक की मदद से गिडियन के शिप पर बॉम्ब्स लगा देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से उसका शिप क्रैश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैंडो ग्रोगू को लेकर उस गृह से निकल रहा होता है और केरा कारगा के साथ नेवारो पर ही रुकती हैं और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।